साउथ दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे ईएसआईसी ओखला हॉस्पिटल। जाना कि कितना तैयार है ईएसआईसी कोरोना की तीसरी लहर के लिए। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर अब भारत में 6 से 8 महीने के बीच आएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा छोटी उम्र के बच्चों को होगा, जिससे बचने के लिए अस्पतालों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और जो इंडिया का मेडिकल पूरी जो व्यवस्था है उसको अभी से ही सतर्क होना पड़ेगा, जिसकी तैयारी के लिए सांसद रमेश बिधूड़ी ईएसआईसी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां के डॉक्टरों से बात करी कि किस तरीके से दूसरी लहर पे काबू पाने के लिए ईएसआई ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। क्या उसी तरीके से तीसरी लहर में भी वह पुख्ता इंतजाम हैं या फिर किसी चीज़ की वहाँ पे आवश्यकता तो नहीं है। इन आवश्यकताओं को जानने के लिए और डॉक्टरों का हौसला बढ़ाने के लिए सांसद रमेश बिधूड़ी ईएसआईसी ओखला हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टरों से इस पर खास बातचीत करी कि किस तरीके से राजस्थान में जाना गया है कि अभी कई केस जो हैं बच्चों को लेकर कोविड के आए हैं, जो कि उनके लिए अब ये खतरा बन चुका है। उसी पर बात करने के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों से बात करी और तीसरी लहर के लिए ईएसआई ओखला में क्या क्या इंतजाम रहेंगे, किस तरीके से क्या उनको किसी की चीज़ प्रकार की मदद है वह भी जाना और साथ ही साथ डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया। जो ऊपर से डायरेक्शन देंगे ना वो पेशेंट नहीं थे तो कोविड की वजह से मारे गए कि डॉक्टरों ने हाथ नहीं लगाया, पहले कोविड रिपोर्ट लेके आइए। किडनी पेशेंट थे बहुत लोग, तो बहुत लोग ऐसे मारे गए हैं। अच्छा डाल दिए सब अपनी आँख में डालने के लिए ना, सब कोविड में कन्वर्ट कर दिए। कोविड उनके अनुसार जो नीड है उनके अनुसार हम वो पूरी नहीं कर रहे हैं या फायर एनओसी क्यों नहीं देते? अभी तो अपने कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना सर प्रोजेक्ट, तो अंडर कंस्ट्रक्शन जब तक सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी बट इट इज लॉन्ग गोइंग। मैं बता दूं हमारा ये ऐसा तो आप देख रहे हो ना, इसलिए जो आदमी चाहता है ना अटेंडेंट वगैरह वो जाकर बताता है कि ये हो। एक हफ्ता तो बस थोड़ी हमारी लिमिटेशन रही कि हमें पूरे मर गए थे सर, लेकिन 30% कैजुअलिटी केवल इसलिए हुई कि केयर नहीं हुई अस्पतालों में। 30% ईएसआई अस्पताल का विजिट किया है, क्या ईएसआई अस्पताल की जो कोविड के दौरान यहाँ के स्टाफ डॉक्टर्स की जो सर्विस रही थी, जहाँ से कोई कंप्लेंट प्राप्त नहीं हुई। एक तो मुझे खुशी की बात यह है कि जो अटेंडेंट लोग कंप्लेंट किया करते थे अस्पतालों में। दूसरा जो थर्ड वेव आएगी लेयर उसके लिए तैयारी हम पहले से रखी जाए हमारी, तो कहीं ना कहीं उनका भी इस बात के लिए इनिशिएटिव के लिए कि भाई वो पहले से तैयार रखें और कोई किसी प्रकार की आवश्यकता सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाने वाली बात हो, प्रोटोकॉल के तहत वो उनको कहने में संकोच वाली कोई भावना उनके मन में ऐसे ना रहे इस प्रकार की, तो वो पहले से पहले तैयार की जाए। क्योंकि जो बच्चों के ऊपर ये थर्ड लेयर की बातें चर्चा चल रही है, तो बच्चों के साथ तो 2 साल का 1.5 साल का बच्चा है तो अटेंडेंट भी रहना आवश्यक है अस्पताल में, उसके साथ अटेंडेंट भी रहे। पहले कोविड पेशेंट के पास क्या है, अटेंडेंट को अलाउड नहीं करते थे, तो उस हिसाब की पहले से प्रिकॉशंस ली जाएँ। उसके लिए आज ईएसआई हॉस्पिटल ओखले के अंदर ये इनको धन्यवाद थैंक्स कहने के लिए भी मैं आई हूँ। हमारे यहाँ की जो एमएस हैं और यहाँ का स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हैं सारे के सारे, और दूसरा यहाँ पर थर्ड वेव के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें कि फिर हमें इस प्रकार की किसी बात का सामना ना करना पड़े। मैम क्या कहिएगा, आज सांसद जी ने आपके यहाँ विजिट किया है? देखिए, उनके आने से हमारे पूरे स्टाफ को बहुत प्रोत्साहन मिला है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि सर यहाँ से काफ़ी संतुष्ट होकर गए हैं और हमने अपनी पूरी यहाँ की तैयारियों के बारे में सर को जानकारी प्रदान कर दी है और किसी भी प्रकार की किसी भी समय की तैयारी के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और आशा करते हैं कि ये महामारी शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो। धन्यवाद।